बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक मान लीजिए ये वर्ग है और दूसरा वर्ग मान लीजिए ये है तो कहता है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं इनका योग ये 468 मीटर स्क्वायर है और जो परिमाप है उसका अंतर 24 मीटर, यानी इसके बाउंड्री की लंबाई और इसके बाउंड्री की लंबाई, इन दोनों की लंबाइयों का अंतर 24 मीटर है। तो आपको इनकी एक साइड पता करनी है। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग करते हैं। तो चूँकि परिमापों का अंतर हमें पता है तो माना पहले वर्ग का परिमाप x मीटर है, तो निश्चित तौर पे चूँकि अंतर 24 का है तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो x + 24 मीटर होगा। अब चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप हमें पता है, यानी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ पता हैं और परिमाप पता है और मान लो भुजा निकालना है। मान लो किसी वर्ग का परिमाप है 12 मीटर, ठीक है, और आपको इसकी भुजा निकालनी है। तो मान लिया एक भुजा x है तो कुल परिमाप हो जाएगा 4x। तो 4x बराबर 12, यानी x बराबर 12/4, यानी जो परिमाप है उसमें आप 4 का भाग दे दोगे, भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप हमने माना हुआ है x, तो पहले वर्ग की जो भुजा हो जाएगी x/4 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वर्ग का परिमाप होगा x + 24, तो दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो हो जाएगी x + 24/4। अब कहता है कि क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो पहले वर्ग की भुजा है x/4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x/4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल होता है a²। तो यहाँ पे पहले वर्ग की भुजा आपको पता चल गया x/4, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर। और इसी तरह दूसरे वर्ग की भुजा पता चल गई है, ये है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x + 24/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग 468 है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो x²/16 और x + 24 का होल स्क्वायर 16 = 468। और इसके बाद ये हो जाएगा x² प्लस, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो x² + 24 का स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा 48x। और नीचे आएगा 16 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 468 × 16। अब x² + x² 2x² + 24 का स्क्वायर + 48, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 468 × 16 हो जाएगा 7488 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ये 2x² और ये 48x। अब इसको हम ले जाएंगे इस साइड, तो 2x² + 48x + 576 और -2488 = 0, या इसको माइनस कर दें अगर तो 2x² + 48x - 6912 = 0। अब चूँकि ये पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है, हर टर्म 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया। तो आएगा आपका ये x² + 24x - 3456 = 0। अब बच्चों इसको हम लोग, इस समीकरण को हम लोग श्रीधराचार्य से हल करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 24 और c की वैल्यू है -3456। तो x बराबर हो जाएगा -b ± x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। तो a b c का मान रख देंगे, b का मान है 24 तो -b हो गया -24 ± √b² हो गया -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -3456। अब जो है बच्चों -24
प्लस माइनस अंडर रूट 576, ये 24 का स्क्वायर हो गया, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू ये 3456 हो गया 13824 डिवाइड बाई 2। 2a होता है तो a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। अब ये हो गया x इज इक्वल्स टू -24 प्लस माइनस अंडर रूट 14400, इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा और डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर रूट बच्चों आता है 120, तो -24 प्लस माइनस 120/2। तो x के दो मान आएंगे, एक होगा प्लस के साथ और दूसरा आएगा माइनस के साथ। तो प्लस के साथ लेंगे तो -24 प्लस 120/2, और माइनस के साथ लेंगे तो -24 माइनस 120/2। ये रिज़ल्ट अस्वीकार है बच्चों, क्योंकि ये पूरा निगेटिव में आएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, पूरा निगेटिव आएगा। यानी यक्स क्या था हमारा, परिमाप था। तो परिमाप निगेटिव नहीं हो सकता, किसी वर्ग की जो परिमाप होगी वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये रिज़ल्ट अस्वीकार्य है, और ये हो जाएगा 120 माइनस 24/2 यानी 96/2 यानी 48, यानी एक वर्ग की जो परिमाप है 48 है। तो उसकी जो भुजा होगी इसमें 4 से भाग देने पे प्राप्त होगी, यानी पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी 12। और दूसरे वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, हमने बताया था कि 24 ज़्यादा है वो, तो दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 48 धन 24 यानी 72, ये परिमाप होगा दूसरे वर्ग का। तो दूसरे वर्ग की जो भुजा हो जाएगी 72/4 यानी 18। तो पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 18 मीटर। ये आपका उत्तर है।